हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक प्राइवेट गवर्नमेंट पीएचडी नोटिफिकेशन हर तरीके की वैकेंसी का सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मिलता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पीएचडी एडमिशन लेकर के आई हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बट ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें हर साल आपको पता है कि जो आरसीए कोचिंग एकेडमी होती है जामिया की, वहाँ से हर साल 200 से 300 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो सीट्स का अगर हम देख ले पीएचडी की, तो पहले देख लेते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं। तो अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में 13 है, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ में 10 है, इकोनॉमिक्स में 11 है, पॉलिटिकल साइंस में 8 है, साइकोलॉजी में 12 है, सोशल वर्क में 17 है, सोशोलॉजी में 6 है, कल्चर मीडिया एंड गवर्नेंस में 4 है, कंपैरेटिव रिलीजन्स एंड सिविलाइजेशंस में 10 है, इंडिया अरब कल्चर में 5 हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में 14 है। बाकी डॉक्टर KR नारायण सेंटर फॉर दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज़ एंड अगर हम बात करें सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में 0 सीट्स हैं, ठीक है। MMAJ अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में 6 हैं। देन नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ एंड पॉलिसी रिसर्च में 5 हैं, विमेन स्टडीज़ में 5 हैं, मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर में 33 सीट्स हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सीट्स है, 33 सीट्स। तो इसमें आप श्योर जो इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं उन बच्चों का बहुत चांसेस है कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ नेट है या फिर ओनली पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई है तो उनका हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अरेबिक में 10 है, हिंदी में 12 है, इंग्लिश में 6 है, इस्लामिक स्टडीज़ में 1 सीट है, पर्शियन में 14 है, ठीक है। तो बहुत सारी वैकेंसी इसमें जो है आपको इस बार देखने को मिल रही है जामिया के अंदर। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर लीजिएगा। उर्दू में 13 है, संस्कृत में 4 है, हिस्ट्री एंड कल्चर में 8 है, फॉरेन लैंग्वेजेस में 11 है, ठीक है। बायोसाइंसेज में 8 है, बायोटेक्नोलॉजी में 9 है, फिजियोथेरेपी साइंस में 15 है, ठीक है। देन उसके बाद सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड स्टडीज़ में 4 है, केमिस्ट्री में 3 है, लाइफ साइंसेज में 6 है, मैथमेटिक्स में 1 है और फिजिक्स में 2 है, ठीक है। और ये सारे आते हैं सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंसेज, ठीक है। बाकी अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें 0 सीट्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हो रही है कि आप लोग जो है पहले नोटिफिकेशन खुद रीड कर लीजिएगा, देन अप्लाई कीजिएगा। और वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो एंड तक बने रहिएगा। कहाँ से अप्लाई करना है मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूँगी। केमिस्ट्री के अंदर 17 है, कंप्यूटर साइंस में 20 है, ज्योग्राफी में 11 है, मैथमेटिक्स में 11 है एंड कंप्यूटर साइंस में 2 सीट्स हैं। देन अगेन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर 33 सीट्स हैं, ठीक है। थियोरटिकल फिजिक्स में 3 है, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में 15 है, आर्किटेक्चर में 23 हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात कर ले टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में 0 सीट्स है। देन फाइनेंस में 5 है, मार्केटिंग में 3 है, HR में 1 है। देन उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पाइस स्टडीज़ में 7 सीट्स हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स में 9 है, इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज में 5 है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में 2 हैं, ठीक है। और देन उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में 7 है, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में 20 है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 8 है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में 7 है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 8 सीट है, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 15 है। देन पावर सिस्टम में 21 है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 6 है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 21 है। देन कम्युनिकेशन में जो थी 6 सीट्स थी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 9 है, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में 4 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 25 है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 10 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 65 सीट है। बहुत ज़्यादा सीट्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो, ठीक है। क्या पता बच्चे पीएचडी कर ही रहे हैं या नहीं कर रहे, इसमें बहुत सारी सीट्स है। एजुकेशन स्टडीज़ में 5 है, टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन IASC में 10 सीट है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है आपका ये आपका जो था सीट मैट्रिक्स था। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। लास्ट डेट आपकी 8 जून रहेगी, 11 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, 8 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन विंडो आपका 9 और 10 जून को ओपन रहेगा, एडमिट कार्ड आपके 14 जून को आएंगे, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जो है वो 20 और 21 जून को है, ठीक है। देन उसके बाद रिजल्ट और जो आपका इंटरव्यू के लिए जिन लोगों को बुलाया जाएगा उनकी जो लिस्ट आएगी वो 10 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक आएगी, ठीक है। देन आपको रिसर्च
रिसर्च प्रपोजल आपका डिपार्टमेंट में सबमिट करना है 22 जुलाई तक। देन उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा 27 से लेकर के 31 जुलाई तक। देन उसके बाद जो लिस्ट डिस्प्ले होगी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की वो 3 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, फीस सबमिशन वगैरह वो 6 अगस्त, 7 अगस्त और फिर 10 अगस्त को रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 11 अगस्त से। फ़ीस जो है वो सभी की 2000 रुपये रहने वाली है। फ़ीस जामिया में हर बार बहुत ज़्यादा होती है और सेम ही फ़ीस होती है। पहले 1500 हुआ करती थी बट अब ये 2000 रुपये इन्होंने जो है फ़ीस कर दी है पर कैंडिडेट। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर अप्लाई करना चाहते हैं। ये एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है बट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से अगर आप PhD करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। एंड बेसिकली क्या है कि इसमें RCA से हर साल जो है 200-300 बच्चों का सिलेक्शन सुनने में आता है कि जो है ये करवाते हैं, ठीक है। फ्री में जो है UPSC के अंदर उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। जामिया के अंदर PhD का नोटिफिकेशन आ गया। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप थोड़ा नीचे जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है ये इम्पोर्टेंट नोटिसेस में भी PhD नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको 2026-27। लेकिन अगर आप थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एडमिशन पोर्टल लिंक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट आइकॉन है, सी पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। जो आपका PhD प्रोस्पेक्टस है आप उसको भी डाउनलोड करके खुद रीड करके पढ़िएगा। नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सीट मैट्रिक्स, आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको क्या है कि ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक है। तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले से लॉगिन नहीं किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है एंड देन उसके बाद सबमिट करना है और फॉर्म अप्लाई करना है। 2000 रुपये इसकी फ़ीस रहने वाली है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इसको जो है अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके फिर अप्लाई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।